बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। बल्दिया टाउन आज मैं आई हूँ और बात क्या करने के लिए आई हूँ, 2 साल और कुछ महीने जो हैं, इस जुलाई में पूरे 2 साल मुकम्मल हुए थे। जुलाई से लेकर अब तक हिसाब लगा लें कि मज़ीद कितने महीने हो गए होंगे इस हुकूमत को। इलेक्शन 2018 जो जुलाई में जो थे वो उसके एंड में जो था वो हुए थे, इनका इनेकाद हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट आई थी, इन 2 सालों में आपने इस गवर्नमेंट को कैसा पाया? ख़ास तौर पे महंगाई के हवाले से हम अक्सर व बेशतर है ये प्रोग्राम किया करते हैं, यानी कि जो बचत बाज़ार होते हैं वहाँ पे जाकर हम प्रोग्राम किया करते हैं। और काफ़ी अरसे से हम लोग ये प्रोग्राम नहीं कर रहे थे, तो आपका मुसलसल ये फीडबैक आ रहा था कि साइमा बाजी अब आप ऐसे बाज़ारों में क्यों नहीं जाती हैं, हमसे हमारे पास क्यों नहीं आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं, महंगाई वाकई है इन 2 सालों में आपने जो खान साहब की हुकूमत आने के बाद महंगाई में आपके ख्याल में इजाफा हुआ है या कम आई है? जी है, इधर बहुत महंगाई है, सब कुछ बहुत महंगा है। जो चीज़ें हैं 2 डबल हो गया, यानी महंगा बहुत हो गया, सब कुछ महंगा है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप कह रहे हैं कि ये तो महंगा करके बहुत ही बड़ा जुल्म किया हम पर, कोई ऐसी चीज़ आपके घर में इस्तेमाल होने वाली जिसके लिए आप कहते हैं कि ये कम होनी चाहिए? हाँ ना, बहुत मुश्किल है। पहले अभी सब कुछ गोश्त महंगा है, सब कुछ महंगा है। पहले हम लोग लेता था, अभी नहीं ले सकते है, महंगाई बहुत है ना, इसलिए मुश्किल बहुत है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी। भाई ये बताएं कि आपकी हुकूमत, जो खान साहब की हुकूमत है, उसको आए हुए 2 साल और कुछ महीने हो गए जी। 2 साल में आपको क्या लगता है, महंगाई कम हुई है या बढ़ी है? नहीं, महंगाई तो बहुत ज्यादा होगी। 2 साल होगा, लेकिन इसकी कारकर्दगी में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा। काम लोगों ने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ किया है तो महंगाई किया हुआ है। आटा, चीनी, घी, कुछ भी आप ले लें, घर के एशिया कुछ भी ले लें, हर चीज महंगा किया हुआ है। इनसे मैंने एक सवाल किया कि भाई आपके घर में कोई ऐसी चीज जिस पे आप कह रहे हैं भाई इसकी कीमत ना बढ़ती, बाकी सबकी बढ़ जाती हो, लेकिन एक चीज की कोई ऐसी अहम चीज जिसकी कीमत इतनी बढ़ गई हो कि अब वो आपके तसरुफ में जो है वो बाहर होती जा रही है? जी, वो आटा है मेरे ख्याल से। आटा, चावल, घर के एशिया में ये, और ले लें बिजली का बिल, ले लें गैस का बिल, ये बहुत महंगा हो गया। ये ऊपर बिल ज्यादा नहीं हो तो समझ में आता, पहले 3-3 हजार आता था, अभी 10-10 हजार हमारा बिल आ रहा है। एक फैमिली का बिल 10 हजार बिल आ रहा है। जी, गैस का ये मुझे बताएं कि क्या खान साहब को कहना चाहेंगे कि 2 साल कुछ महीने हो गए, खान साहब अब क्या करना चाहिए आपको आवाम के लिए? मैं तो ये कहना चाहूंगा खान साहब को, अभी महंगाई में थोड़ा कंट्रोल करो। ये तो अभी हर चीज बहुत ज्यादा हो गई है, रेट हर चीज, गैस, बिजली के बिल, आटा, चीनी, चावल, इतना गरीब तो तबाह हो गया कसम खुदा की। ये अफोर्ड कर ही नहीं सकता गरीब आवाम। पहले आपके घर में आटा जो आता था उसका कितना तकरीबन महीने का जो था वो उसका हिसाब बनता था? पहले 1800-2000 तक आटे का बन जाता कितना? था, अभी कम से कम 6000-7000 तक पहुँच गए। जी ना, डबल रेट हो गया जी। और चीनी का कितना हुआ है? चीनी भी समझो ज्यादा ही हो गया, 100 रुपए किलो हो गया जी। पहले हम लेते थे कम 60 रुपए किलो में जी, 60-70 रुपए में किलो लेते थे। अभी बहुत लोग परेशान है, बहुत परेशान है। भाई ये बताएं, आपको लगता है कि महंगाई ज्यादा हुई है या भाई बहुत ज्यादा हो गए हैं। ये आज अंगूठे जो एक पूछे ना, अंगूठे के कितने बता रहे हैं। पहले ये अंगूठे थे ना, 10 रुपए का, अभी 50 का अंगूठे थे। अच्छा, अंगूठियाँ? जी हाँ, ये जो घड़ियां जो है ना, ये पहले 50-60 का होता है, अभी 300-200 का घड़ियां भी जो है। वो आटा, चीनी, ये सब छोड़ दे, वो कितनी महंगाई हो गई है महंगाई। भाई आपको क्या लगता है, आप बड़े तड़प के आपने कहा कि साइमा बाजी बहुत महंगाई हो गई है? जी, महंगाई वाकई बहुत ज्यादा हो गई है। खान साहब जब के 3 साल हो गए, महंगाई है, महंगाई या लॉकडाउन है या महंगाई है। इमरान खान साहब को ये चाहिए कि इस्तीफा दे और घर पे जाएं। आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं। अगर हुकूमत चला सकता तो ये काम नहीं होता। ये लोग जो है ना, ये लोगों के पास काम भी होता और रोजगार भी होती, ये कुछ भी नहीं कर रहा। हाली मुझे बताएं कि उन्होंने इतनी पता नहीं कितने लाखों नौकरी देने का वादा किया था, वादा किया, उसका वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? कोई पूरा नहीं हुआ। इसने तो मकानों को भी बोला था, 50,000 मकान तो कहाँ गए, वो भी तोड़ दिए। कहाँ है मकान? गरीबों का बेड़ा गर्क कर दिया, और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। महंगाई हुई है आपके ख्याल में, या बस महंगाई का वैसे ही रोना रो रहे हैं, महंगाई इतनी हुई नहीं? महंगाई तो की है, पर ये कि वो अपने काम सही कर रहे हैं। हाँ, आप मुतमईन हैं उनसे? बिल्कुल, हमारा तो गांव का है। अच्छा, यानी आप भी मियाँ वाली से ताल्लुक रखते हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताएं कि वो तो चले एक मंसूबियत हो गई आपकी, आपके चूंकि इलाके के हैं वो मियाँ वाली से ताल्लुक रखते हैं, या फिर मुझे ये बताएं कि महंगाई आपको लगता है कि वाकई में अब गरीब की चीखें निकल गई हैं? उसने पर महंगाई उसका क्या कसूर है? सेना हुकूमत का कसूर है। वो तो कह रहे सस्ता करो, अभी उसने जहाज मंगाए, पोर्ट पे जाओ आप, चीनी, गंदम। अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, वो ये कह रहे हैं कि भाई
हाँ महंगाई तो हुई है लेकिन काम वो बिल्कुल सही कर रहे हैं हमारे। दरअसल वो मियाँ वाली के है ना, इस वजह से वो भी मियाँ वाली से ताल्लुक रखते हैं। ये एक चीज 30 रुपए की होगी तो गरीब क्या लेगा इसमें? ये 30 रुपए की हो गई है। नहीं, मैं बता रहा हूँ 30 की होगी तो क्या चीज लेगा गरीब? भाई तुमने मेरा हार्ट अटैक करा दिए थे, मेरी फेवरेट है। एक बात बता रहा हूँ, ये 30 रुपए की होगी, गरीब अपना घर का चूल्हा जलाएगा, बच्चों की फीस भरेगा, कपड़े लेगा, क्या चलाएगा? जिसकी 15,000 रुपए तनख्वाह है महीने की, वो बिल देगा, गैस का बिल देगा, खाने पीने का करेगा, बच्चों की फीस देगा, कपड़े लेगा, ये बताओ, घर का किराया देगा, ये बताएं। बिल्कुल सही करें आप, बिल्कुल सही करें आप। सही, ये भी वही वाली बात कर रहे हैं, आप भी वही वाली बात कर रहे हैं कि भाई महंगाई तो वाकई बहुत ज्यादा हो गई है। जिस तरह आपने अब वो भाई कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं खान साहब जो है वो महंगाई तो थोड़ी बहुत हुई है लेकिन काम सही कर रहे हैं। नहीं काम क्या किया बताएं हमको, उसने कुछ आपको क्या देख रहा है काम? इसने 1000 वादे किए, नौकरियां देगा, नौकरियां छीन गया, गरीबों में बेरोजगार हो गया। सही है, बोला पानी गैस बिजली ये चीजें देंगे, कहाँ है? लोड शेडिंग दिन में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, पानी आ रहा नहीं है लेनों में। बिल कितना आ रहा है? आजकल तो गैस की बंदिश हो गई है, बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल 10-11 हजार आ रहा है डेली का भी। खान साहब ने बोला था ये कराची के अंदर पानी आएगा, पानी भी नहीं आया। 3 साल हो गए इसकी हुकूमत को, पानी किधर है? गैस किधर है? बिजली किधर है? कोई ना बिजली है, ना पानी, ना गैस है। वाम का बेड़ा गर्क कर रहा है, वाम का जलील कर रहा है। इसका वोट चाहिए, इसको कोई वोट नहीं मिलेगा अभी, तब्दीली खत्म है। चले जनाब, पब्लिक का जाहिर है कि जो एग्रेशन है या उनका गुस्सा है वो खुदा के लिए थोड़ा सा आप बेयर करें इस तरह से, क्योंकि हम भी बेयर करते हैं इस तरह से, क्योंकि देखें ये तो बड़ी लुटी पुटी आवाम है यार पहले से ही। अस्सलाम वालेकुम सलाम। ये बताइए कि 2 साल हो गए इमरान खान साहब की हुकूमत को, बल्कि 2 साल कुछ महीने। मुझे ये बताएं, मुतमईन है इस हुकूमत की कारकर्दगी से आप या नहीं? बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। चीनी 100 रुपए किलो है, आटा 60 रुपए किलो है, कहाँ से मुतमईन होगी? गरीब आवाम 1 किलो ये लेती है, 1 किलो लेती है, घर पे जाती है, जेब खाली हो जाती है उसकी। टमाटर 120 रुपए किलो है, तो 120 रुपए किलो टमाटर है। 120 रुपए किलो। अगेन पहले भी वो देखिए वो बहुत महंगे हो गए थे, फिर नीचे कीमतें आई थी इसकी, फिर दोबारा से अब इतने उसकी रेट बढ़ गए। ये देखिए ना, पता है क्या, अभी इसमें ऐसा है कि हम लोग तो खैर बेचने वाले हैं ना, हमें तो इसमें जिस तरह हमें मिलता है हम इस तरह बेचते हैं। हमें पीछे से महंगा मिलता है तो हम यहाँ आगे महंगा बेचते हैं ना। हमें तो कोई शौक नहीं है ना, यहाँ कोई हमसे कोई शौक नहीं है किसी को लेने का। पूरे कराची में तकरीबन टमाटर जो है ना 120-160 रुपए किलो तक बिकता है। अच्छा भाई ये बताइए, आपका नाम पहले बताइए, क्या है आपका? आपका नाम क्या है? गुलाम फरीद। गुलाम भाई ये बताएं कि अगर मैं ये आप सिर्फ एक आम इंसान जो कराची में रहता है, मैं उसकी हैसियत से आपसे बात कर रही हूँ, ये भूल जाइए कि आप सब्जी का कारोबार करते हो। मुझे ये बताएं कि आप जब अपने घर का सामान लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, तो पहले 2 साल पहले आपका सामान घर का जो था वो कितने में आता था और अब कितने में आ रहा है? अब मैं बता रहा हूँ, मैं जब राशन के लिए हफ्ते में ना कंटिन्यूस में 1 महीने में 4 दफा राशन लाता हूँ अपने घर का ना, तो मैं हफ्ते में मेरी इतवार की छुट्टी होती है तो संडे को ना, तो मैं उसका सामान लेने जाता था ना, वो बिल उनका बनता था 1300, 1200, 1250, 1300 भी ये नहीं मेरे पास आ जाता। अब उसका बिल बनता है मेरा 2300, 2400, 2300, 2400। तो यदि आध हो गया, यानी डबल हो गया काम खराब हमारा तो वही है ना, आमदनी हमारी वही है। हमारी आमदनी में कोई फर्क थोड़ी आया, ये ऐसा हुआ कि हमारी आमदनी बढ़ के 1000 से 2000 हो गई हो, आमदनी वही है। अगर इसकी काम करता है, इसको हम देते हैं 800 रुपये, सही है ना। अब ये 2 साल पहले भी 800 रुपये ले रहा था, अब भी 800 रुपये ले रहा है। इसके 1600 क्यों नहीं होने चाहिए थे ना। जिस तरह की महंगाई बढ़ गई तो हमने तो इसको उसी पे रखा, क्योंकि बंदे करते हैं काम हमारे पास, हम उसको इसी तरह से पैसे देते हैं उनको। भाई आपका भी यही ख्याल है जो फरीद भाई का ख्याल है? बिल्कुल यही ख्याल है। आपसे भी बात करूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो गुलाम भाई से तो बात हो गई, गुलाम फरीद भाई से जरा अपने इस दूसरे वाले भाई का भी जरा दुखड़ा सुन लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदेद। बाबर भाई, आपसे आके बाद में बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये भाई बड़ा, जैसे ही इसने मुझे देखा वहां से, तो ये जिस तरह वो दौड़ के आए मेरे पास कि पहले मैं बात करूंगा बाजी, पहले मेरी बात सुनो भाई। 2 साल खान साहब की हुकूमत को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली मर्तबा गवर्नमेंट मिली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये 2 साल का तजर्बा आपके लिए कैसा रहा? बहुत बुरा रहा। इससे पहले भी हम काम करते थे, यही टमाटर थे, वो कॉस्मेटिक का स्टाइल है मेरा। पहले 2000 कमाते थे, 1000 बचाते थे, आज 1000 कमा रहे, 500 भी खर्च हो रहा है, जो बचाते थे वो भी जा रहे हैं जेब से। यानी कि महंगाई हो गई है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले 300 कराया था, 250 कराया, आज 400 रुपए कराया। अच्छा ये बताएं कि क्या कहना चाहेंगे, हमारा ये प्रोग्राम देखा जा रहा है ऐवान बाला में, हमारे हाथ जोड़े हुए हैं, इमरान साहब उतर जाओ। ये भाई कह रहे हैं कि 2 साल में हमारी तो बस हो गई है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। ये वाकई बात सही कह रहे हैं यार? सच बात कह रहे हैं, बिल्कुल सच बात। इस टाइम पे महंगाई इस तरह की हो चुकी है कि आवाम परेशान है, उनके साथ साथ हम खुद परेशान हैं। कारोबार बिल्कुल नहीं रही है, महंगाई इस कदर की हो गई है कि आवाम सोचती है पहले खाने के लिए कैसे खाएं, क्योंकि आमदनी का हिसाब किताब भी कोई नहीं है। अब तनख्वाह आवाम 20,000 रुपये, अफराद 10 बंदे खाने वाले, वो 20,000 कैसे पूरे करेगा 10 बंदों में? तो आप अगर हर किसी से पूछोगे ना तो यही कहेगा कि खाएं या रहें या पिए, हर चीज बारी है। या फिर बिल अदा करें, या बिल अदा करें, जो आती नहीं है उसका भी बिल दे रहे। देखो बिजली नहीं है, अब गैस भी नहीं है। पहले बिजली की प्रॉब्लम थी, लोड शेडिंग की, अब गैस नहीं है। क्या कहेंगे 2 साल कैसे गुजरे महंगाई के हवाले से? महंगाई के हवाले से आपके मीडिया के अलावा कौन ज्यादा जानते हैं? आपको हर चीज की पता है। आज आटे का क्या रेट है, चीनी की क्या रेट है, टमाटर की क्या रेट है, सब्जी की क्या रेट है। तो हम गरीब लोग, दिहाड़ी मार लोग किस तरह जिएंगे? ये कोई खुदा की कसम जीना मुश्किल हो गए। ये आया था, इसके एक नारा था, जब हम गरीबी को खत्म करेंगे। उसने ये आवाज लगाई, जब गरीबी को खत्म करेंगे, गरीब खत्म करवा रहे हैं। वो गरीब के पीछे आए हुए, गरीब खत्म करवा रहे हैं। आज देखो, ये मिर्ची के रेट ले लो, अदरक के रेट ले लो, हर चीज के रेट ले लो। 600 रुपए किलो है। मंडी से हम लोग माल लाते हैं, यहाँ पे बिकता नहीं है। यहाँ पे हर चीज ज्यादा, टमाटर 120, अदरक 600 रुपए किलो। अच्छा, मिर्ची आपकी मंडी में मिल रही है 100 रुपए किलो, लहसन आपकी मिल रही है 215 रुपए किलो। यहाँ पे हम लोग माल लाते हैं, यहाँ पे बिकते नहीं है। कितना? अब आप मुझे बताएं कि आपकी जो आप आज से 2 साल पहले जितने पैसे आप कमा के लेके जा रहे थे, उतने ही पैसे आप कमा के लेके जा रहे हैं, उसमें आपके घर का सामान, बिल वगैरह आपको उतना उसी तरीके से दे रहे हैं, या फिर मुश्किल पेश आ रही है आपको? थोड़ी बहुत मुश्किल तो मुझे पता है आ रही है, या ज्यादा पेश आ रही है? बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही है। जो पहले हम लोग दिहाड़ी कमाते थे ना, लेकिन अभी हम लोग नहीं कमाते। हम लोग का किराए का मकान 6,000 रुपए का, खाली किराए का मकान, उसमें बिजली के बिल 5-5, 6-6 हज़ार रुपए आते हैं, गैस के बिजली ज्यादा आते हैं, बहुत ज्यादा परेशान है। और यहाँ पे दिहाड़ी हम लोग कमाते 600-700 रुपए, इस पे हम लोग क्या करें? 2 साल आपके कैसे गुजरे? इसका मतलब है कि आप भी मुतमईन नहीं है। कोई एक मशवरा जो खान साहब को देना चाहिए आप? खान साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करता हूँ, बराए मेहरबानी तवज्जो दे दो आप। हम ये कहते हैं, बाबा आप भी ये करें, हम ये कहते हैं कि आप नालायक आदमी हो, तुम अच्छे आदमी नहीं हो हमारे पाकिस्तान के लिए। हमारे पाकिस्तान को इसने कचरा कुंडी बना दिया है, गरीबों को इसने मार डाला, भूखा मार डाला। हमारे को 18,000 रुपये तनख्वाह मिलता है, हम 5,000 6,000 रुपये महीने का कर्जदार हो जाते हैं। किधर से हम पूरा करेगा? हमारे बच्चे स्कूल, तालीम, हर चीज़ से बेरूम हो गया, मदरसे से हट गए, घर में जाके बैठ गए, वो खाली मोबाइल को टच कर। सारे हमारे पैदाशी जो बच्चे हैं वो सब खराब हो गए। ये इमरान खान की वजह से खराब हुआ है। ये जो आया ना, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इमरान खान को कैसे आप इसमें मारूदुल इल्जाम ठहरा सकते हैं? महंगाई के हवाले से अगर बात करूं, मेरी बात सुनो, एक आदमी की 18,000 रुपए तनख्वाह है, ठीक है, और उसके ऊपर खर्चा डाल दिया 30,000 रुपए का। कहाँ से देगा वो? कहाँ से देगा? आप यकीन करना, कल मैंने बिल भरा 2 तारीख को मैंने बिल भरा है 3,600 रुपए का। मेरा 2 कमरों का मकान है, जबकि मैंने सेमसी शीशा भी लगाया, सारा दिन शीशा चलता है, फिर भी इन्होंने इतना बिल भेज दिया। अब आप बताओ, 2,500 रुपये का हम टैंकर डलवाते हैं, पानी नहीं है, और गैस का बिल 2,500 रुपये। अगर आप बोलते हैं तो मैं आपको बिल ला के दे सकता हूँ कि 3 महीने से मैं 2,500 रुपये बिल भर रहा हूँ, 3 महीने से मैं 2,500 रुपये भर रहा हूँ। हम इमरान खान को क्या बोले? इमरान खान ने बोला कि हम गरीब को जो है ना आबाद कर देंगे, उनको जगह देंगे, उनको प्लाट देंगे। उनसे तो प्लाट उन्होंने छीन लिए, उनके घर छीन लिए, उनको तो बेघर कर दिया। अभी क्या हम इमरान खान के पीछे? कभी भी नहीं जाएगा। इन लोगों ने 12,000 रुपए दिया है, किसी को मिले, किसी को हमें नहीं मिले। अरे बाबा देखिए, आपका तजर्बा जो है ना, वो मैं जानती हूँ बहुत है। मैं जितनी मेरी उम्र नहीं होगी, जितना आपका तजर्बा होगा
तो आपने तमाम वो अदवार देखे होंगे, आपने आमरीत भी देखी होगी, जमहूरियत भी देखी होगी, आपने अयूब खान का दौर भी देखा होगा, आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा होगा, नवाज शरीफ का दौर देखा होगा, जरदारी का दौर देखा होगा, इमरान खान साहब का दौर देखा है। आप सबसे बेहतर दौर किसको समझते हैं? सबसे बेहतर दौर जो था, हम लोग बचे थे उस टाइम जिया साहब के दौर थे, और उसके बाद फिर बेनज़ीर की भी टाइम अच्छे थे, नवाज शरीफ की भी अच्छे थे। मगर अभी भी आजकल अगर मैं एक बात करूं, अगर आप ये आगे दोगे तो मैं बयान ले आओगे, अगर नहीं दोगे तो मैं भाई आजकल अगर आप देखो तो महंगाई के हालात देखो, इसमें गरीब के क्या, आप देखो मेरे घर में किराए के मकान है, 7 बच्चे हैं मेरे, दिहाड़ी मार लोग हैं, हम लोग कैसे गुजारा करेंगे? आज 100 रुपये किलो चीनी है, आटे के रेट देखो, हर चीज़ के रेट देखो, तो इसमें गरीब लोग कैसे जिएंगे? क्या हो रहा है? हम लोग के साथ ये जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। मेहरबानी करा, अगर इनसे नहीं हो सके तो हम लोग इनको हाथ जोड़े, ये भी हाथ जोड़े हम लोगों को, ताकि ये भाग जाए, चले जाए, जाना चाहिए इनको। मेहरबानी। क्या कहेंगे भाई, महंगाई वाकई है या? जी 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 सर जी। ये बताएं कि पहले आपका सामान घर का जो था या कि आप जाते थे तो कितने में आता था और अब कितने में आ रहा है? पहले पूरा घर 1000 रुपये 500-600 में चलता है, अभी 1000-1200 रुपये खर्चा है। और पेट्रोल कितना पहले डलवाते थे और कितना डल? फिलहाल पेट्रोल तो इस्तेमाल में नहीं करते, मतलब पैसे मौजूद है। आप पेट्रोल नहीं डलवाते? भाई अल्लाह करे कि तुम्हें मेरी दुआ है, मगरिब का वक्त होने वाला है, तुम्हारी बहन की तुम्हें दुआ है कि तुम्हें जल्द से जल्द मोटरसाइकिल तुम ले लो, और ताकि तुम्हारी इस झंझट से जान छूटे। अब गरीब बेचारा जो है ना, वाकई में उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है इस वक्त, और 2 साल में इसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। आपकी तनख्वाह अगर बढ़ रही है साथ साथ, अगर आपकी तनख्वाह साथ में बढ़ रही है और फिर आपकी महंगाई अगर बढ़ रही है तो कुछ समझ में आता है, लेकिन अगर आपकी महंगाई यहाँ पर और आपकी तनख्वाहें वो यहाँ पर, तो किस तरीके से मैच होगा? अस्सलाम वालेकुम भाई, महंगाई है वाकई में 2 साल जो है? महंगाई कुछ भी नहीं है, तब्दीली लाए, नई तब्दीली आई है ये। अच्छा, तंज किया आपने, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर मुझे ये बताइएगा कि आप तो घर चलाने वाली खातून है ना? जी जी। 2 साल पहले आराम से घर में चलता था या फिर अब घर का खर्चा आराम से चलता? मैं 25 रुपए में घर चलाती थी, आज से 25 साल पहले 25 रुपए में। अब तो 50,000 भी कमा लो ना, जब भी घर नहीं चलेगा। 10 जने कमाने वाले ना, जब भी घर का पूरा नहीं होगा। इतनी महंगाई कर दी, और महंगाई कर रहा है ये तो। चलें जनाब, ये है इस बल्दिया टाउन के। एक तो मैं आपको बता दूं कि बल्दिया में चूँकि आना, क्योंकि बहुत दूर का इलाका है, यहाँ पे आना जाना ज़रा कम होता है, उतनी तरीके से, उस तरीके से हम लोग विजिट नहीं कर रहे होते जिस तरीके से बाकी जो सेंटर के इलाके होते हैं वहाँ पे हमारा विजिट होता है। यहाँ पर पानी का इतना बड़ा मसला है कि एक तो ये 2 साल में महंगाई ने जिस तरीके से कमर तोड़ी हुई है लोगों की, गरीबों की बिलखुसूस। एक मुतवसत तबके का वो शख्स जो पहले आप उसको कह सकते थे कि वो किसी हद तक उसको मुतवसत तबके का आप एक फर्द कह सकते थे बड़े आराम से, आज वो जो निचला, जब सबसे गुर्बत का जो दर्जा होता है ना, उससे भी नीचे बेचारा जा चुका है। ये आपको सिर्फ एक हकीकत दिखाने के लिए आए थे। और फिर तुर्रा ये कि ये बल्दिया में हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर शुरू से पानी है ही नहीं, और पानी ना होने की वजह से, जबकि यहाँ पे वादे बहुत किए गए थे, इन लोगों को जो कि गरीब लोग हैं, बहालत मजबूरी 2,500 हज़ार रुपए का टैंकर डलवाना पड़ रहा है। ये प्लस है उसमें। बिल कितने इनको देने पड़ रहे हैं। फिर उसके बाद अगर करप्शन होगी, आप कहते हैं ना कि करप्शन के ऊपर आप हाथ डालने के लिए आए या किसी करप्ट को आप छोड़ेंगे नहीं, तो ये याद रखिएगा कि ये जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है ना, तो याद रखिएगा कि करप्ट फिर उनको पैदा होने से आप नहीं रोक सकते। भूखा मरता हुआ कोई भी नहीं देखेगा अपने बच्चों को, फिर उसके बाद वो किसी ना किसी तरीके से जितनी उसकी बिसात होगी कहीं ना कहीं वो करप्शन करेगा। वो जो गैप है ना, उसको मैच करने के लिए जो तनख्वाहें इतनी सी और आमदनी इतनी सी और महंगाई यहाँ तक, उसको फिर इस गैप को मैच करने के लिए करप्शन फिर करनी पड़ेगी। ये आपको सिर्फ एक छोटा सा, मैं आपको एक मशवरा दे रही हूँ। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ। मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मगरिब का वक्त बिल्कुल करीब है और अमूमन लोग जो हैं वो मगरिब के बाद इन बचत बाज़ारों में इस वजह से आते हैं कि
जरा थोड़ी सी सब्जी के रेट गिर जाते हैं उस वक्त तक। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। सलाम। भाई ये बताएं कि 2 साल हो गए खान साहब की हुकूमत को, ये 2 साल आपके लिए कैसे रहे, मुतमईन है या नहीं? नहीं जनाब, हम मुतमईन नहीं, हम बहुत परेशान हो चुके हैं। महंगाई है या वाकई में सिर्फ रोना बस रो रहे हैं, या वाकई में है महंगाई? महंगाई भी है, उधर माल महंगा है, इधर पे माल बिकता नहीं है, क्या करें। रोजगार के मौके आपको लगता है कि आपके लिए जो 2 साल पहले थे वो अब हैं या नहीं? नहीं जनाब, रोजगार तो दिन ब दिन जो है ना टूटता चला जा रहा है, बिल्कुल नुकसान में जा रहा है, लॉस हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि पहले आपका, इन 2 सालों से पहले आपका बजट कितना होता था घर का और अब कितना होता है? जनाब वाली पहले से खराजात बढ़ चुके हैं और जो हमारे इनकम है वो बिल्कुल ही कम हो चुकी है, परेशानी का आलम है। चले, एक हमारी बहन जो है वो वहाँ से आई है, बच्चे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगी। भाई ये बताएं, वालेकुम अस्सलाम, मुझे ये बताएं 2 साल में आप ये हुकूमत को हो गए हैं, उससे 2 साल कुछ महीने, ये मुझे बताइएगा कि 2 साल कुछ महीने में आपके घर का बजट महंगाई के हवाले से अगर मैं बात करूं, उस पर कोई फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? ऐसा पड़ा है कि कभी जिंदगी में ना पड़ेगा, ऐसा पड़ा। आप यकीन करें कि इंसान भूखा मर रहा है, और जिनके घर के एक अफराद कमाने वाला बिजली का बिल इतना ज्यादा दे रहे हैं, कभी बोल रहे तुम किस्तें करवाओ, अभी यहाँ सब्जी लेने आओ, सब जगह ने कसम खाई है एक ही रेट, 150 रुपए किलो टमाटर, 120 रुपए किलो टमाटर। बंदा इस हालत में आके कि बस भूखा ही बैठ जाए। इतनी महंगाई इमरान खान ने की है, मैं बोलती हूँ भले मुझे मौत आ जाए, मेरे सामने इमरान खान आ जाए ना, तो मैं उसको बोलूँ कि अगर तेरा घर गृहस्थी होती है और तू गुर्बत की जिंदगी गुजार, तुझे पता लगे कि कैसी होती है गुर्बत की जिंदगी। जिस घर में एक भाई कमाने वाला, मैं खुद जॉब करती हूँ, आप यकीन करोगे, सिर्फ क्या मजबूरी है कि सिर्फ हम लोग खानदानी है, कोई ऐसे नहीं सैयद जाते हैं, पर आज पेट की वजह से खुद बंदे को निकलना पड़ता है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सारी दुनिया अभी वोट लेना होता है, मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं तब्दीली लाऊंगा, मैं ये करूंगा, आधे पे क्या करते बोलते मैं उतरूंगा नहीं, मैं जो मर्जी करो, हुकूमत मरे, लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही हैं, जुल्म हो रहा है। कुछ ये बताएं कि पहले आपके घर का बजट बिल समेत जब महीने का होता था, उसमें कितना फर्क पड़ा है? वो इतना पड़ा है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। ऐसा हो रहा है कि भाइयों को ऐसे हो रहा है कि उस दिन भाई कह रहा, दिल करता है कि मौत को गले लगा लूं, कि मैं पूरा कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी नहीं बच रहा क्या है कि हम लोग बोल रहे हैं कि ट्रिपल बंदा कमाए। माँ को भी बोले जाओ माए कमाओ, भाइयों को क्या खुद निकल गई हूँ, ये इमरान के दौर पे मैं निकली हूँ नौकरी करने। उससे पहले आप नौकरी नहीं करती थी मैं, क्यों कि भाई मेरे वालिद साहब गरीब जरूर थे, बोलते थे हम लोग सैयद जाते, हमारी लेडीज नहीं जाती काम करने, पर हमने बोला कि मजबूरी है, पेट तो मांगता है। नहीं, मैं तो अगर बोलूंगी ना, मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन अगर मैं बोलूंगी तो मुझ पे तो पहले इल्जाम होता है कि भाई मैं हुकूमत के खिलाफ शायद प्रोग्राम करना चाह रही हूँ, या फिर सिर्फ मेरा प्रोग्राम चलता ही इसी वजह से है कि मैं हुकूमत को हद पे तनकीद बनाती हूँ। मैं चाह रही हूँ अपनी मेरी आवाम बताए कि वाकई में परेशान हो 2 साल में महंगाई से या नहीं। मेरे ख्याल से मैं आज मीडिया की आपके जो चैनल के तवज्जुह से मैं ये बात आपको पहुँचाना चाहता हूँ। मैं जहाँ से भी कोई बात उठती है तो महंगाई पे बात उठती है। हालात देखो, इन बदबख्तों ने जो वादे किए थे, जो मायदे किए थे, इसमें कोई एक बात भी नहीं आई। अगर कोई बात आती तो कोई ना कोई साथ तो उठता। आज मेरे ख्याल से कि सोशल मीडिया पे मैं उन लोगों को देख रहा हूँ जो 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 गालियाँ दे रहे हैं, अल्लाह माफ़ी दे, मैंने कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं सुना कि लीडर को गालियाँ दे। और अभी तो अल्लाह के फजल करम से उनके पीछे भी बात चली गई, वो बूटो वाले के पीछे भी मौलाना साहब पड़ गए। अब ये अल्लाह खैर करे, जो आगे आगे देखो, लेकिन अल्लाह बेहतर। बस यानी कि किस्सा मुख्तसर ये है कि अवाम है बहुत परेशान, और अवाम कह रही है कि हम पहले जो अपने घुटनों पे आए थे, अब अपने टखनों पे आके गिर गए हम लोग। वाकई में? हाँ, वाकई बिल्कुल सब परेशान है, बिल्कुल परेशान है। लोग भूख से मर रहे हैं, घर में खाने का नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग ये बारिशें आई है, सारा कुछ खत्म हो गई है, अब लोग भीख मांग रहे रोड पे, और कुछ नहीं कर सकते। लोग बच्चे पढ़ा के जब जाते एंट्री देने के लिए दौड़ लगा लेते, क्लियर करते, उसके बाद से उसको लिस्ट में नाम नहीं आती। जिसका अपने बंदे होते हैं रिश्वत खिलाते और भर्ती करते हैं। हमारी असूल है कि लोग भूख से मर रहे हैं, उनको पेट भर के खिलाना चाहिए, और जो बारिशें आई हैं उसमें जो कुछ हुआ है वो तो सारे आवाम को पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने का। अभी आपको अगर मैं इस जगह की एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए हम पे बहुत सारी पाबंदियां हैं मुख्तलिफ हवालों से। हम शायद आपको बहुत सी चीज़ें इस तरीके से ना भी दिखा पाएं, लेकिन आप अच्छे तरीके से जानते हैं। भले ही हम कुछ पाबंदियों का सामना कर रहे हों, लेकिन एक अदालत होती है, उसको ज़मीर की अदालत कहती है। कहा जाता है उसको कि ज़मीर की अदालत जो है
वो ऐसी अदालत होती है कि जब बंदा उसके लिए बंदा ही वकील होता है, बंदा ही मुद्दई होता है, बंदा ही उसके अंदर विक्टिम होता है और बंदा ही उसके अंदर फैसला करता है, बंदा ही जज होता है। और आप अगर उस ज़मीर की अदालत में आकर रात के किसी एक पहर में आकर आप जरा सोचें कि एक आम आदमी को हमने क्या दिया, क्या हमने उसको एक वो मेयार दिया। आप जो आपने वादे किए थे उसको तो छोड़ दें, जो उनका उससे पहले उनकी जिंदगी बसर हो रही थी। एक मर्तबा मैं फैसल वावड़ा साहब से भी कहूंगी, मैं खुर्रम शेर जमान साहब से भी कहूंगी, मैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब से भी कहूंगी कि अल्लाह आपको और तरक्की दे, आप अगला इलेक्शन भी जीते। लेकिन उससे पहले बस मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं चैलेंज कर रही हूँ कि आप आके एक दिन के लिए आप सब एक गरीब के घर में आकर एक दिन का कयाम करें, जरा अच्छे तरीके से देखें उनकी जिंदगी कैसे बसर हो रही है। वाकई में कोई महंगाई है भी या नहीं है, इस महंगाई ने जो आपके दौर में हुई है उससे एक आम आदमी की जिंदगी कितनी अफेक्ट हो रही है। आप इनके घरों में आइए, एक दिन इनके साथ गुजार के देखिए वो तमाम इसका बजट कि किस तरीके से एक आदमी जो है वो अपने बच्चों के साथ इस फी जमाना जो महंगाई है इसमें हलाल की रोटी अगर कोई खा रहा है ना तो उसको वक्त का वली समझे, अगर वो करप्शन नहीं कर रहा है। क्योंकि इस वक्त मैं ये कह रही हूँ कि जितना एक गैप है आपकी आमदनी में और जितना महंगाई का जो है वो आसमान को छूती जा रही है, उसको एक गैप को फिल करने के लिए अगेन वही वाली बात कहूंगी, करप्शन फिर आप रोक नहीं पाएंगे। 2 साल बाद याद रखिएगा कि आपके जाते तक इतना करप्ट हो जाएगा कि आपको एक बच्चा करप्शन में आपको मुलविस नजर आएगा। फिर आपके हाथ में कुछ रहेगा ना हमारे हाथ में। लोगों को सांस लेने दीजिए, लोगों को सांस लेने दीजिए, बस इतनी बात कहूंगी। आज का प्रोग्राम आपकी मदद के लिए था ताकि आप तक आवाम की राय पहुंच सके। हमारा इसमें कोई एजेंडा नहीं है, हम पे आप इल्जाम मत दीजिएगा कि हम आपके खिलाफ प्रोग्राम कर रहे हैं। ये आवाम के साथ हमने प्रोग्राम किया है और बिला किसी तफरीक के हमने किया है, लेकिन हमें कोई ऐसा शख्स ऐसा मिला ही नहीं है कि जिसने ये कहा हो कि नहीं महंगाई नहीं है। वैसे ही सिर्फ एक बात है, महंगाई नहीं है। सबने ये क्या कहा है आपके सामने है। बहरहाल आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।